कच्छ घटना चक्र एंड द रीडर साचो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की शाम देश के नाम आज रिपब्लिक डे के अवसर पर हम सब कविगण एकत्रित हुए। वापिस हम हमारे बुजुर्ग कवि मित्र आशमल भाई धुलिया जिनका तखल्लुस है अगम, तो उनकी अगम निगम की बातें हम आज सुनेंगे। तो पेश है आशमल भाई धुलिया अगम। बोलाई नू प्रेम मत कर जी। प्रेम हिकिड़ो ऊ फुल है जी जेको सोसी ने कॾहिं सोके नथो। क्या बात। वाह वाह जीअण इन जो भले जरावार जो आहे क्या बात। पर ई सुगंध में कॾहिं चुके नथो। वाह 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 वाह। हिकिड़ी आज़ादी मथे कविता अॼु मुंहिंजी पेपर में आई है, कच्छ मित्र में आहे। भले आवी बनी करे मस्तानी असांजी आज़ादी ई दीवानी। आए जेकर जंहिंजो बोम मथे, आए जेकर जंहिंजो मां बोम मथे, ऊ जमीर आहे हिंदुस्तानी। वाह वाह क्या बात। भुलो नहीं कॾहिं इन मौत जी आग के, भुलो नहीं कॾहिं इन मौत जी आग के, जंहिंमें खपी वई असांजी खानदानी। फिरकायो फिरकायो त्रिरंगो दींगी हिन दरा ते, खपाए करे पिंड जी जिंदगानी। विखाजी विया वडर गुलामी जा, विखाजी विया वडर गुलामी जा, उपड़ी विया हितानू ऊ अभिमानी। देश दाज जे इन डंके मथे कई जान ॾेई ॾिनो जिंद जाने। तिरंगे जी इन छैल छबीली छबी में, तिरंगे जी इन छैल छबीली छबी में, आए लिकल ऊ मोगेरी मर्दानी। सलाम उन्हीं शहीदे जी शहादत के अगम जेको ॾिनो पिंड जी कुर्बानी। अभी दूसरे हमारे कवित्री कृष्णा गोरखा जो यंग और टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और पढ़ाई के साथ साथ उनकी कविता में भी बहुत सारा निखार आया है। तो आज हम उनकी ज़बान से एक कविता सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव को मेरा प्रणाम करती हूँ। सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आप सभी यहाँ पर एकदम सूर्य की तरह तेजस्वी हैं और मैं तो उनकी किरणों के बराबर हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती होती है तो आप सब मुझे माफ़ करिएगा। यहाँ पर सभी ने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें लिखी हैं और वही बातें सुनाई हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के बाद का कुछ मैंने लिखा है जो मैं आपके सामने सुना रही हूँ। जितनी सच्चाई हमारी ज़िंदगी में है उतनी ही वास्तविकता है हमारी मृत्यु में। तो मृत्यु के बाद क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, तो हम कुछ अपने हिसाब से नहीं कह सकते, ना करवा सकते हैं। इसलिए मैंने एक कविता लिखी है कि मेरी मृत्यु जब हो तो इसके बाद मेरी बस छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं जिन्हें पूरा कर सकें। तो मेरी कविता का शीर्षक है मेरा जनाजा। जनाजा उठ रहा है मेरा जिस दिन, तुम मुझसे मिलने आओगे ना। जनाजा उठ रहा है मेरा जिस दिन, तुम मुझसे मिलने आओगे ना। लड़की बहुत अच्छी थी बेचारी कहकर, मेरी याद में अश्क बहाओगे ना। मेरी सारी गलतियों खामियों को भुलाकर मेरी अच्छाइयों के गुण गाओगे ना। जनाजा उठ रहा है मेरा जिस दिन, तुम मुझसे मिलने आओगे ना। सब बैठे होंगे जनाजे के पास मेरी रूह भी वहीं कहीं आसपास होगी। तुम आना, घबराना मत, मुझे बेजान देख टूट जाना मत। पास बैठकर मेरे साथ बीते लम्हों की याद दिलवाओगे ना। जनाजा उठ रहा है मेरा जिस दिन, तुम मुझसे मिलने आओगे ना। मेरी माँ बहुत प्यार करती है मुझसे, जी हाँ,
मेरी माँ बहुत प्यार करती है मुझसे, उन्होंने तो सीने से लगा रखा होगा। पापा ने भी वहीं दूर बैठे गुमसुम से होकर आंसुओं की धाराओं में जज्बातों को दबा रखा होगा। मेरी ज़िंदगी तो जा चुकी है, मेरी ज़िंदगी तो जा चुकी है, मगर ज़िंदगी से जुड़े इन किरदारों को संभालोगे ना। जनाजा उठ रहा है मेरा जिस दिन, तुम मुझसे मिलने आओगे ना। सुनो, रीति रिवाजों में बहकर मुझे जला मत देना। सुनो, रीति रिवाजों में बहकर मुझे जला मत देना। किसी नदी या तालाब में बहा मत देना, या फिर किसी कब्र में दफना दोगे मुझे तुम, या फिर किसी कब्र में दफना दोगे मुझे तुम। उससे पहले मेरी डायरी से आखिरी ख्वाहिश पूछ जरूर लेना। मेरी ख्वाहिशों के लिए इन रिवाजों से टकराओगे ना। मेरी ख्वाहिशों के लिए इन रिवाजों से टकराओगे ना। जनाजा उठ रहा है मेरा जिस दिन, तुम मुझसे मिलने आओगे ना। तुम मुझसे मिलने आओगे ना। चलते हैं कच्छी साहित्य की ओर। हमारे बीच हमारे दूसरे कवि मित्र श्याम महेश्वरी श्याम, जिनका तखल्लुस है, हम उनसे रूबरू होते हैं। श्याम महेश्वरी शब्द शरीर प्रेम देकर हमारे पर जो कृपा की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी कुछ रचनाएं हैं, आप सुनेंगे। किससे सुनाऊं, इसका शीर्षक है किससे सुनाऊं। वाह। खुशी और गम की दास्तान किसे सुनाऊं, सब जगह गुमनाम दर्द की दास्तान किसे सुनाऊं। खुशी और गम की दास्तान किसे सुनाऊं, सब जगह गुमनाम दर्द की दास्तान किसे सुनाऊं। उड़ना चाहा मगर दिल के पंख कट गए, उड़ना चाहा मगर दिल के पंख कट गए। नाम मिला सहारा रोने की दास्तान किसे सुनाऊं। वाह, क्या बात। जल गया आशियाना ना कोई बसेरा, जल गया आशियाना ना कोई बसेरा। रूठी हुई तकदीर की दास्तान किसे सुनाऊं, रूठी हुई तकदीर की दास्तान किसे सुनाऊं। वीरानों में जिंदगी ढूंढने लगी, वीरानों में जिंदगी ढूंढने लगी कदमों के निशान, वीरानों में जिंदगी ढूंढने लगी कदमों के निशान। सुबह का उजाला देख न पाए शाम की दास्तान किसको सुनाऊं। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार कर्ता करता माननीय पवन भाई गोयल जी की तरफ जाते हैं और थोड़ी उनकी रचना सुनते हैं। तो पवन भाई गोयल। बांधने का अगर आक्रोश नहीं है तो प्यार का कोई मतलब नहीं। क्या बात। एक पत्र है जो परदेश गया हुआ है कमाने के लिए उसका पति, तो उसकी पत्नी क्या सोचती है और क्या उसके पास बीतती है, इसका वर्णन है। तो दूसरी हमारी कविताओं में जो भी है वो सच है, सच के अलावा कुछ नहीं। श्यानी ननद रुआसा देवर, ये पत्र लिख रही है अपने पति को। श्यानी ननद रुआसा देवर, जबरा बैल मरा अगहन में। जोखन दादा मांग रहे हैं 2 बिस्से का शगुन लगन में। बूढ़ा ससुर पुरानी खांसी, चिथरी कथरी लिपटे तन में। और आगे मैं क्या लिखूं बटोही, निकला था कल सांप धरन में। पाला मार गया आलू को, छोटा सा आलू का खेत था। पाला मार गया आलू को, रोग लग रहा है तिलहन में। और अब की आम नहीं बौराया, सूखा दूध दुधारू थन में। और खेत रहन जो नदी किनारे, पंचायत वाले उसको उड़क कर ले गए। खेत रहन जो नदी किनारे, धान लगा था अच्छा उसमें। बस एक ही चीज में अच्छा धान आया था, वो भी कुड़ो। और जोनेरी उड़द बाजरा अरहर कुर्क पड़े हैं न्याय भवन में।
नहर कुलावा टूट गया था, मेण बचाई बड़े जतन में, और मुश्किल खाद बीज और पानी बांधी बछिया गाय सहन में। मुखिया बोला पंचायत में, ये तो आम दिक्कत है, सोशल परेशानी क्या भोग रही है वो। मुखिया बोला पंचायत में, लचक बहुत है तेरे तन में, छोड़ो कटहल पुरवट पीपल राज भोगा मेरे मन में। गांव में चंडी सिंह और जो गोबर फेंकते हैं उनका गुर फेंकना ऐसे नाम होते हैं, तो उन लोगों के साथ उसका क्या होता है, चंडी सिंह गुर फेंकना यादव, कसते हैं फक्ति अनबन में, और कहता दुर्गा दत्त पुरोहित आकर आग बुझा चंदन में, और बजरंगी बनिया धमकाता छमिया ब्याज चुका सावन में, और चौधरी मूछ मुरेरे कूद पड़ा था कल आंगन में। गोलू गुड़िया तुम्हें बुलाते आंसू छलके नित्य नयन में, गौरी रंभाती पिछवाड़े गौरैया गाती जामुन में, लगन सात फेरों की साजन कसम कैद बाली कंगन में, निर्मोही कब आओगे तुम कब मांगूंगी मैं बंधन में। अब पटवारी तहसील कचहरी, ये भी जानने छोड़ना है, पटवारी तहसील कचहरी जाना पड़ता है थाने में, और 1 जून ही मिले निवारा आग लगे कजरी गाने में। फिर लास्ट में कहती है, अपने मन को समझाती है, केवल पूछ रही है कि कैसे हो मैं कैसे पूछूं, कैसे हो मैं कैसे पूछूं, पूछ रही मन बहलाने में, वैसे तो सब ठीक है लेकिन और हैं कितने दिन आने में। भगत सिंह आजाद बापू के रुधिर से सने कागज, भगत सिंह आजाद बापू के रुधिर से सने कागज, और खास मौकों पर शहीदों की कहानी बेचता हूँ। 26 तारीख के बाद 27 को कुछ हमें याद नहीं रहेगा। और मैंने आज़ादी के युग की मान्यता का भरम पाला, चमक आंखों की हंसी होठों की अब मैं बेचता हूँ। मैंने जो राहें चुनी कंकड़ मिले कांटे मिले, मैंने जो राहें चुनी कंकड़ मिले कांटे मिले, गूंथ कर शूलों की माला बिधे मन में बेचता हूँ। माला बनाइएगा तो फूल का सीना छीलना पड़ता है, तो वही कह रहा है, गूंथ कर शूलों की माला बिधे मन में बेचता हूँ, और स्वर्ण आभूषण रत्न धन संपदा से क्या गिले, पाँव की जूती में रखकर मूल्य नैतिक बेचता हूँ। इससे बड़ी बड़ी गाली क्या कोई देगा। सत्य श्रद्धा समर्पण संकल्प संयम सिद्धियों में, भूख बेकारी बीमारी गरीबी दुख बेचता हूँ। दमन क्रंदन रुदन मर्दन झूल छटकी पिपासा में, अभावों के फरिश्तों की कृपणता में बेचता हूँ। अश्रु टीड़ा पीस का अश्रु पीड़ा टीस का उपहार है विकलांगता, तड़प तृष्णा त्रस्तता तम तीर तीखे बेचता हूँ। चुपे कोयल गीत कजली पवन पनघट सिसकता, व्यथा माटी की छंद में बंद करके बेचता हूँ। मिट्टी भी बेच रहा है। अब सोशल स्ट्रक्चर पे आता है। कर्ज लेकर ब्याह ने, वैसे तो हो ही नहीं सकता, कर्ज लेकर ब्याह ने रीढ़ टेढ़ी लोग बोने, किसी से मदद मांगो नहीं मिलती। कर्ज लेकर ब्याह गोने रीढ़ टेढ़ी लोग बोने, दर गुलामी वे भटक पुरखों की वसीयत बेचता हूँ। और बोझ से झुकती कमर माँ बाप की बूढ़ी उम्र, सांस लेते शवों का कंकाल सुंदर बेचता हूँ। केवल सांस ले रहे हैं, जिंदा नहीं है, उनका कंकाल कोई खरीदे तो बेचता है। सबसे अच्छा मुझे जो लगता है ये है, और ये बिल्कुल 100% सामने देखा है। एक महिला बिल्कुल फटे कपड़े के अंदर मजदूरी कर रही है, उसका वर्णन है। पैर नंगे सूखी अतड़ी, चने सत्तू मुट्ठी भर।
तिनके छप्पर चिंद चिथड़ों की व्यवस्था बेचता हूँ। और फटा लहंगा, इसे बड़ी गाली नहीं हो सकती। फटा लहंगा तंग चोली पसीनों से तरबतर। फटा लहंगा तंग चोली पसीनों से तरबतर, और कोई बोली लगा दे मैं लाश जिंदा बेचता हूँ। तुम सही कर। बस साहब बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ। पृथ्वी लोक पे आए सभी कविगण के बीच में एक देवलोक से हमारे कवि मित्र आए हैं, तो हम जा रहे हैं देव की तरफ, जो देव अपनी देववाणी में कुछ बातें करना चाहते हैं, देववाणी सुनाना चाहते हैं। तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वैशी मातंग देव। देव उनका तखल्लुस है, तो देव की वाणी सुनते हैं। नमस्कार सब लोग। नमस्कार। मैं कच्छी में पहले थोड़ा कुछ साहब के लिए बताऊं। कि करो मथे वे कागड़ी चे कांकाते कई, करो मथे वे कागड़ी चे कांकाते कई, कच्ची मिट्टी जी ककरी मुंह खड़ी काग के हई। वाह। कच्ची मिट्टी जी ककरी मुंह खड़ी काग के हई, वो काग उडामी वियो, वो काग उडामी वियो, मुके साहिब जी याद थई, मुके साहिब गोयल जी याद थई। वाह वाह वाह। मैं हिंदी में सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। देश के लिए हम बढ़ते रहेंगे, देश के लिए हम बढ़ते रहेंगे, हर कदम हम लड़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, हिंदुस्तान हमारा खिलता रहेगा, हिंदुस्तान हमारा खिलता रहेगा, हर कदम हम बढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अंग्रेजों ने हम पे जुल्म किया है, अंग्रेजों ने हम पे जुल्म किया है, शहीदों ने हमको आज़ादी दिलाई, आज़ादी दिलाई। भारत हमारी मातृभूमि है, भारत हमारी मातृभूमि है, हम माँ की छाँव में चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जो दुश्मन है सारे जहां में, जो दुश्मन है सारे जहां में, उन दुश्मनों से लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ऊंचा जहां में तिरंगा हमारा, ऊंचा जहां में तिरंगा हमारा, उस तिरंगे को गिरने न देंगे, गिरने न देंगे। देश के लिए हम बढ़ते रहेंगे, देश के लिए हम बढ़ते रहेंगे, हर जीवन हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। युवा कविता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आमंत्रित कर रहे हैं युवा कवित्री पायल मेघानी, वो अपने अल्फाज रजू करेंगे। नमस्ते। मैं लिखती भी नहीं हूँ और मुझे आता भी नहीं है, पर मुझे जो महसूस होता है या कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो हमेशा लिखती रहती है कुछ ना कुछ, तो मुझे इससे इंकरेज होती हूँ कि ये लिखती है तो मैं भी कुछ और ज्यादा नहीं 2 लाइन तो लिख सकती हूँ। अच्छा, तुम ऐसा सुनाओ कि क्लास में गई, टीचर ने क्या कहा, तुमने क्या कहा? मैं बहुत शरारती बच्ची रही हूँ, तो हमेशा मैं टीचर की डांट सुनती रहती हूँ। तो पर फिर भी मैंने इसकी इंकरेज, ये मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है कि तू 1 लाइन लिख, 1 लाइन मैं जोड़ूंगी, फिर तू उस पर बना। तो मैंने ऐसे कुछ लिखा था, कुछ छोटा सा ही शायरी। मैं परिंदा आज़ाद हूँ पर रहता पिंजरे में हूँ, मैं परिंदा आज़ाद हूँ पर रहता पिंजरे में हूँ, हर पल को खुशी से महसूस करता हूँ, हर पल को खुशी से महसूस करता हूँ, पर हर घड़ी मर मर के जीता हूँ। मैं परिंदा आज़ाद हूँ
पर रहता पिंजरे में हूँ। यूं तो आसमां में खूब पंख फैलाए उड़ता हूँ, यूं तो आसमां में खूब पंख फैलाए उड़ता हूँ, पर जमी पर कदम फूक फूक के रखता हूँ। क्या बात है। मैं परिंदा आज़ाद हूँ पर रहता पिंजरे में हूँ, मैं परिंदा आज़ाद हूँ पर रहता पिंजरे में हूँ। थैंक यू। बहुत